छठ पूजा वाले दिन भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियाँ। छठ पूजा संपूर्ण जानकारी। जय श्री राधे कृष्णा। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि बेहद खास भी है। दोस्तों, इस बार छठ पूजा का त्योहार 2024 में बेहद पवित्र और विशेष होने जा रहा है। इसलिए अगर आप भी छठ पूजा का व्रत रखते हैं या इस पर्व में शामिल होते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह देखना अनिवार्य है। माताएं बहनें, खास जानकारी आपके लिए। इस बार छठ पूजा का महापर्व 6 और 7 नवंबर को मनाया जाएगा। हम यहाँ आपके लिए छठ पूजा की हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करेंगे, ताकि आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए और आप माँ छठी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। यह पर्व हिंदू धर्म में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा है। यह 4 दिनों का पर्व है और इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से। इस पर्व में सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है, जो कि अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी चाहते हैं कि छठी माता का आशीर्वाद आपको मिले, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता अवश्य लिखें। तो चलिए अब जानते हैं छठ पूजा की पूरी जानकारी, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नहाए खाए। 5 नवंबर 2024 इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए के दिन घर की पूरी साफ सफाई होती है और पूजा करने वाले व्यक्ति अलग अलग बर्तनों का उपयोग करते हैं। नंबर 2, खरना। 6 नवंबर 2024 खरना का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं। नंबर 3, संध्या अर्घ्य। 7 नवंबर 2024 इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। नंबर 4, उषा अर्घ्य। 8 नवंबर 2024 छठ पूजा का अंतिम दिन है, जब व्रती सूर्य देव के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य देव और छठी माता की आराधना इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है, जिससे भक्तगण उन्नति, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ध्यान दें कि पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अगर आप पूजा के नियमों में कोई त्रुटि करते हैं, तो इससे छठी माता अप्रसन्न हो सकती है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक मनाइए। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता अवश्य लिखें। आज हम बात करेंगे उस महान पर्व की, जो लाखों लोगों के जीवन में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। छठ पूजा। इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन लोग सूर्य देवता और छठी माता की पूजा करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की कठिनाई और इसका पालन करने की विधि इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक मनाती है?
तो आइए आज हम जानेंगे कि इस बार छठ पूजा की तिथि क्या है, राना कब मनाया जाएगा, सूर्य को अर्घ देने का समय कब है और इस पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि छठी मैया प्रसन्न हो और आपके घर में खुशियों की बहार आए। छठ पूजा का दूसरा दिन खराना कहलाता है। इस वर्ष 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन खराना का आयोजन होगा। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त गुड़ की खीर बनाते हैं। इसे चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और इसके सेवन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस समय के बाद व्रती जल या भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें व्रती सूर्य देव को शाम का अर्घ चढ़ाते हैं। इस बार यह 7 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:30 बजे से है और इसी समय सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है। इस पूजा में ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई और अन्य फल फूलों का अर्घ में विशेष महत्व है। इसके बाद 8 नवंबर 2024 को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। उस दिन सूर्योदय का समय 6:37 से है। इस अर्घ के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है और भक्त प्रसाद का वितरण करते हैं। यह क्षण छठ पूजा का समापन होता है, जब श्रद्धालु इस महापर्व का प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूजा में किन गलतियों से बचे, अब बात करते हैं। उन गलतियों की जो इस पवित्र पर्व में नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। नंबर 1, साफ सफाई और शुद्धता। छठ पूजा में उपयोग होने वाली हर चीज पूरी तरह से साफ और शुद्ध होनी चाहिए। पूजा के सभी सामानों को गंदे हाथों से छूने से बचना चाहिए। बच्चों को भी पूजा की वस्तुओं से दूर रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। नंबर 2, झूठे या खंडित सामग्री का उपयोग ना करें। छठी मैया को अर्पित करने वाली वस्तुओं में शुद्धता अति महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ पर लगे किसी फल फूल को किसी पक्षी ने झूठा कर दिया है तो उसे पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा में ताजे और शुद्ध फल ही अर्पित करें। नंबर 3, छठ पूजा का प्रसाद। इस व्रत का प्रसाद केवल वही लोग बना सकते हैं जो व्रत रखते हैं, इसलिए प्रसाद में किसी और के हाथों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नंबर 4, तामसिक भोजन से परहेज। छठ पूजा में व्रत रखने वालों और उनके परिजनों को लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। घर में केवल सात्विक भोजन ही बनाएं, जिससे पूजा की शुद्धता बनी रहे। छठ पूजा की मान्यता के अनुसार एक कथा में बताया गया है कि एक बार छठ पूजा के समय एक तोते ने पूजा के रखे नारियल को झूठा कर दिया। इस पर नाराज होकर उसे बाण से मार दिया। लेकिन बाद में तोते की साथी ने व्रत करके छठी मैया से प्रार्थना की और तब मैया ने उस तोते को जीवन दान दिया। इस कथा में भी छठ पूजा के प्रसाद की शुद्धता और श्रद्धा के महत्व को दर्शाया गया है। छठ पूजा के दौरान विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इसका उद्देश्य व्रती को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध बनाता है। इसे साधना का पर्व कहा जाता है और इसके नियम इस साधना को संपूर्ण और शुद्ध बनाते हैं। नंबर 1, लहसुन प्याज का निषेध। छठ पूजा में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है, क्योंकि इन्हें तामसिक और राक्षसी भोजन माना गया है। इसका उपयोग व्रत की शुद्धता को भंग करता है। व्रत के दौरान सादा और सात्विक भोजन का महत्व है।
जो शरीर और आत्मा को शुद्ध रखता है। इसके अलावा मांस, मछली और अन्य नशे के पदार्थों का भी त्याग किया जाता है ताकि साधना में कोई अवरोध न आए। नंबर 2, भूमि पर सोने का नियम। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान व्रती को बिस्तर या गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। भूमि पर सोने का विधान इसलिए रखा गया है ताकि साधक अपनी साधना में पूर्णता ला सके। इसे मानसिक और शारीरिक शुद्धता के रूप में देखा जाता है और इससे व्रती की आस्था भी मजबूत होती है। नंबर 3, सामग्री का पवित्र और नया होना। छठ पूजा में उपयोग होने वाले सभी सामान पवित्र और नए होने चाहिए। यदि पुराने बर्तनों का उपयोग किया जाए तो इन्हें अच्छी तरह से साफ करना जरूरी होता है, लेकिन पूजा का डाला हमेशा नया होना चाहिए। यह नएपन की प्रतीकात्मकता है जो पूजा के प्रति श्रद्धा और स्वच्छता का भाव दिखाता है। नंबर 4, वाणी और मन पर नियंत्रण। इस दौरान वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान किसी प्रकार के अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि यह व्रत की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। मानसिक और भावनात्मक शुद्धता को बनाए रखना छठ पूजा के नियमों का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में भी वर्णित है। महाभारत और रामायण दोनों ही कालों में इस पूजा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना राज्य जुए में खो दिया था तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राज्य वापस मिला। इस घटना से छठ पूजा की शक्ति और उसके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए मुनियों के कहने पर सूर्योपासना का संकल्प लिया। माता सीता ने भी सूर्य देव की आराधना की और इस प्रकार छठ पूजा का प्रारंभ माना गया। कर्ण जो महाभारत में सूर्य पुत्र कहलाए जाते हैं, सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते और घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की उपासना करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। छठ पूजा का व्रत कठोर अनुशासन की मांग करता है। यह व्रत 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है। इसमें व्रती को एक अटूट संकल्प के साथ नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा की प्रक्रिया नहाए खाए से शुरू होती है और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दौरान संयम और शुद्धता साधना के नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। इस पूजा में कोई भी वस्तु गंदे या झूठे हाथों से नहीं छूनी चाहिए। मान्यता है कि पूजा की हर वस्तु को साफ सुथरे और पवित्र हाथों से छूना चाहिए ताकि पूजा की शुद्धता बनी रहे। यहाँ तक कि बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। यह पर्व पूरी तरह से श्रद्धा और अनुशासन पर आधारित है। छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली चीज़ें खंडित या झूठी नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि अगर फल या फूल को किसी पशु पक्षी ने झूठा कर दिया है तो उसे पूजा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पूजा में केवल उन्हीं चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो पहले से निर्धारित हो। यह भी माना जाता है कि एक बार किसी चीज़ को चढ़ाने का संकल्प किया हो तो उसे हर साल चढ़ाना चाहिए। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रत करने वाले और उनके परिजनों को आंशिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मीट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि व्रत के दौरान सात्विक भोजन रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मांसाहार और धूम्रपान किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए ताकि इस व्रत की शुद्धता बरकरार रहे।
सोने और उठने का नियम। छठ व्रत करने वालों को 4 दिनों तक भूमि पर सोने का नियम है। मान्यता है कि इससे साधना का प्रभाव बढ़ता है और व्रती को मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। इसे साधना का पर्व माना गया है, इसलिए व्रती को पूर्ण शुद्धता और अनुशासन का पालन करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के नियम। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे या पीतल के पात्र का उपयोग करना चाहिए। इस व्रत का पारण तब होता है जब सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती किसी भी प्रकार का जल या भोजन ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि सूर्य को अर्घ ना दिया जाए। यह पूजा पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ की जाती है। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग मिलकर पूजा करते हैं। यहाँ सभी लोग मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं और एक ही प्रकार के बांस के रूप में अर्घ चढ़ाते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है और इसे भारत के हर कोने में मनाया जाने लगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय छठी माता अवश्य लिखना और वीडियो को शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।